वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। अब संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड जो है इसमें आज हमें करीबन 10.55% की गिरावट देखने को मिली है। ड्यूरिंग द मार्केट आपने देखा होगा तो करीबन 11.34% से ज़्यादा की जो है ये गिरावट हमें इस स्टॉक में देखने को मिली थी। जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है कि किसी भी स्टॉक की तेजी के पीछे भी रीज़न होता है और गिरावट के पीछे भी हमें जो है रीज़न देखने को मिलता है। तो संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड की गिरावट के पीछे भी रीज़न है, हम वो भी आज डिस्कस करेंगे। एज वेल एज इस गिरावट का भविष्य में इस स्टॉक पे क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और क्या इस गिरावट के चलते हमें एग्जिट कर लेना चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन भी एट द एंड ऑफ द वीडियो तक आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है। तो आपने ये गूगल में कहीं भी अगर आप टाइप करोगे तो आपको इमीडिएट इसका आंसर ये मिलेगा कि संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड जो है इनकी प्रमोटर में से एक प्रमोटर जो है सुमितोमो वायरिंग सिस्टम जो जापानीज कंपनी है, ये प्रमोटर है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड में। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। इसके लिए मैंने संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड का शेयर होल्डिंग पैटर्न ओपन कर लिया है। यहाँ मैं प्रमोटर का होल्डिंग जो है ये ओपन करूंगी। स्लाइटली स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको जो है सुमितोमो वायरिंग सिस्टम लिमिटेड जो है ये दिखेगा। अब ये संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के प्रमोटर्स हैं। ये प्रमोटर जो है अपना 3.4% का स्टेक यानी अराउंड 2.54 करोड़ शेयर्स जो है हैंड चेंज होने वाले हैं टुडे, यानी वो अपना स्टेक बेचने वाले हैं बल्क डील के थ्रू। अब अगर हम एक चीज़ को गौर करें तो लास्ट 2 वीक्स में करीबन 4.81% करीबन 4.81% जो है लैक्स शेयर जो है ये ऑलरेडी सेल हो चुके हैं। यानी हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट थोड़ी गिरावट हमें संवर्धना में देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुमितोमो अपना स्टेक यानी 3.4% का स्टेक जो है ये ब्लॉक डील के थ्रू बेच रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सुमितोमो है इसका 17.55% का स्टेक है, उसमें से वो 3.4% का स्टेक जो है बेच रही है। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में भी आई थी कि ये जो डील हो रही है इसकी लीगैलिटी कितनी है, क्योंकि अगर आप बीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जो कि हम आ गए हैं, यहाँ पे मैंने संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड ओपन कर लिया है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे जो है बल्क डील्स देखने को मिलती हैं हमें। अगर हम इस पर क्लिक करें तो यहाँ कोई भी डाटा आपको देखने को नहीं मिल रहा है अपडेटेड। इवन आप इस एरो पे भी क्लिक कर लेते हो ताकि डिटेल डाटा आपको आए, तो इस एरो पे क्लिक करने बाद भी आपको जो है आज की बल्क डील का कोई भी डाटा जो है यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। 17 जनवरी का लास्ट है। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि ये जो सेम डे बल्क डील्स यहाँ अपडेट नहीं होती, वो आपको जो है PDF फॉर्म में डाउनलोड कर पढ़ना होता है कि बल्क डील हुई है या नहीं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बल्क डील सच में हुई है या नहीं, तो हुई है। यहाँ मैंने PDF डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी के हिसाब से जो एक ये PDF है ये अपलोड किया गया है सेबी के एक्सचेंज पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पे। और इसमें सुमितोमो वायरिंग सिस्टम जो है इनका 3.4% का स्टेक वो सेल करने वाले हैं, ये नोटिफाई किया गया है। यानी ये जो है क्लियर इंडिकेशंस है कि 100% स्टेक जो है बेचा जा रहा है। यानी ये कोई न्यूज़ नहीं है, ये एग्जैक्ट जो है न्यूज़ है, या हम कह सकते हैं एग्जैक्ट न्यूज़ होने की वजह से हमें इतना निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। अब आप यहाँ देख सकते हैं सुमितोमो वायरिंग सिस्टम जो है सेल कर रहा है 3.41% का स्टेक। टोटल स्टेक इनका 17.72% का संवर्धना में है, यानी 3.4% का स्टेक बेचने के बाद भी 14.32% का स्टेक जो है इनके होल्डिंग में रहने वाला है।
तो ये तो कंफर्म है कि स्टेक बेचा जा रहा है, जिसके चलते हमें जो है ये निगेटिविटी इसमें देखने को मिल रही है। ये स्टेक जो सेल हो रहा है, इसके से निगेटिविटी कितनी स्टॉक में हमें देखने को मिलेगी? अभी तो हमें ये टेम्पररी बेसिस पे अच्छी खासी निगेटिविटी 10-11% की देखने को मिली है, लेकिन मैं एक चीज़ डेफिनेटली कहना चाहूँगी कि जो स्टेक है यहाँ पे आप देख सकते हैं 17.55% का है, लेकिन 17.72% का रियल स्टेक है इनका। तो ये स्टेक के पहले अगर आप देखें तो 25% का स्टेक था, जिसको कम करके 17.55% का स्टेक हुआ है। तो ये बल्क डील सुमितोमो की तरफ से पहली बार नहीं हुई है। संवर्धना में से वो अपना स्टेक जो है ये कम कर रहे हैं, कैजुअली धीरे धीरे हम कह सकते हैं कम कर रहे हैं। तो कोई कंपनी अपना स्टेक कम करे या बढ़ाए, इसके ऊपर हमारा बाइंग का डिसीजन नहीं होता है। हमारा डिसीजन कंपनी का फंडामेंटल्स है, मैनेजमेंट है, इंटरनल इश्यूज है, इस पे डिपेंड है। आपने जब इन्वेस्ट किया है तो कंपनी को फंडामेंटल एनालिसिस किया होगा, मैनेजमेंट का देखा होगा आपने कैसा है, क्या है, कंपनी का ग्रोथ क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड है या नहीं। तो उस हिसाब से डिसीजंस होने चाहिए। जस्ट बिकॉज कि आज एक बल्क डील के थ्रू जो है एक अच्छा स्टेक बेचा गया है, तो हम भी अपना सब कुछ इसमें से सेल करके एग्जिट कर लेंगे, इस तरह की स्ट्रैटेजी जो है ये कभी भी अच्छी नहीं होती। ये हमेशा आपको लॉस में लेकर आएगी। ये लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी है कि हमें ब्लाइंडली किसी को भी जो है फॉलो नहीं करना है। तो यहाँ पे हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि बल्क डील हुई है डेफिनेटली, उसके चलते निगेटिविटी है। इतना बड़े स्टॉक यानी 2.54 करोड़ शेयर्स जो है ये बेचे गए हैं, तो नेचुरल है कि 10-12% की गिरावट हमें देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पे हमारा स्टैंड ये होना चाहिए कि कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, तो हमें होल्ड करके रखना है। अभी कंपनी का इंटरनल कोई इशू नहीं आया है, तो इस डील के थ्रू सिर्फ हम ये माइंड नहीं बना सकते कि हमें भी स्टेक बेच के अपने एग्जिट कर लेना है। अगर आपको लगता है कि कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं है, आपके हिसाब से ये बिजनेस आगे काम नहीं कर सकता है, तो डेफिनेटली आप ऐसा डिसीजन ले सकते हो। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे एक बल्क डील के थ्रू माल बेचा गया है, जो कि सुमितोमो ऑलरेडी अपना माल बेचता रहा है, इसमें से कम करता आया है, प्रॉफिट उसने बुकिंग किया है। यहाँ पे जब भी आपको प्रमोटर का होल्डिंग कम होता हुआ दिखे, तब आप इस तरह का डिसीजन लेने के बारे में सोच सकते हो। यहाँ तो प्रमोटर का होल्डिंग उल्टा बढ़ा है 61% से 68% तक, पर बाकी जो हम FIS DIS है इनके बेसिस पे डिसीजन नहीं लेते। अगर आपको लगता है संवर्धना का फ्यूचर अच्छा नहीं है, तो आप इस तरह का डिसीजन ले सकते हो। यहाँ पे सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इतना है कि ये बल्क डील हुई है, इसका नुकसान कुछ नहीं होगा। यानी स्टॉक अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, लॉन्ग टर्म स्टॉक है, उस हिसाब से हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज बल्क डील के चलते आपको स्टॉक में एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप गाइज आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।